अक्सर काम की शिकायतें जो है आया करती थी। ये आधारभूत ढांचा को मजबूत करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी की सोच है उसका पूरे प्रदेश की जनता ने स्वागत किया है। खास तौर पर नगर निकायों के जो भी कह रहा हूँ मैं नागरिक हैं, उन लोगों ने तो बहुत बढ़िया स्वागत किया है कि हम जो वो चाहते थे उस तरीके का काम वह सरकार के द्वारा उनको दिया गया है, तो कराया जा रहा है। मगर जहाँ तक स्वायत्त शासन विभाग का मतलब का अर्थ है, कई योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने स्वायत्त शासन को उन योजनाओं को चलाने के लिए आदेश दिए हैं। जैसे इंदिरा रसोई है, 992 रसोइयाँ पूरी नगरीय निकायों में चल रही हैं। करीब 14 करोड़ आदमी जो है उसमें खाना खा चुके हैं आज तक, बिठा करके, और उनको बिल्कुल टेबल पे बिठा करके, जिस तरीके से रेस्टोरेंट के अंदर जो आप खाना खाने जाते हैं तो बाकायदा वेटर आकर के आपसे पूछता है कि बोलिए क्या क्या लाऊं, क्या क्या नहीं लाऊं, उसी तरीके से वो सर्व करता है पूरा। तो सारा आपको बिठा करके खाना खिला करके कूलर की हवा में उनको पूरा इज्जत दे करके जो है उनको इसमें इंदिरा रसोई योजना में के माध्यम से जो है उनको लाभान्वित किया गया है और किया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना मुख्यमंत्री जी ने दी, उसमें करीब 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को और बेरोजगारों को तो अपना रोजगार बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए का ऋण मुक्त ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया और वो कंटिन्यू अभी चल रही है। मैं समझ के चलता हूँ कि इसकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हर जगह सब वेंडर्स का जो है वो सर्वे भी हो रहा है। जो लोग मांगते हैं उनको जो है देने की हर जन कोशिश की जाती है। बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर जिस प्रकार से जो है शहर में योजना चलाई गई है, हिंदुस्तान में पूरे देश में इस प्रकार की योजनाएं, चाहे वो रसोई की बात हो, चाहे आपका शहरी क्रेडिट कार्ड योजना हो, चाहे आपका मनरेगा की तर्ज पर जो है शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की योजनाएं नहीं चल रही। एक अकेला राजस्थान है जिसमें इस प्रकार की योजनाएं चला करके आज लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। 125 दिन का रोजगार शहर में काम करने वाले लोगों को मिलता है और उनको उसी तरह पे इसके लिए बजट में भी 800 करोड़ रुपए का प्रोविजन मुख्यमंत्री ने किया है। मैं समझता हूँ कि लोकप्रिय योजना है। इस योजना का भरपूर लोग जो है फायदा उठा रहे हैं और बेरोजगारों को जो है जबरदस्त तरीके से जो है रोजगार मिल रहा है। हमने कई नियमों में विनियमों में सरलीकरण और शिथिलता देकर के नगरीय निकायों में प्रशासन शहर की ओर का अभियान चलाया। इस अभियान के शुरुआत में ही जब अभियान का शुभारंभ हो रहा था तभी हमें ये लक्ष्य दे दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इसको कम से कम इस अभियान के दौरान 10 लाख पट्टे आपको बांटने पड़ेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि आज 8.5 लाख पट्टे तो बढ़ चुके हैं और कम से कम भी 1 लाख पट्टा जो है वो पाइपलाइन में है। मैं मान करके चलता हूँ कि सितंबर के एंड तक हम निश्चित तौर पर इस लक्ष्य को जो है वो पूरा कर लेंगे। लोगों को मालिकाना हक देने का जिस प्रकार का सोच मुख्यमंत्री जी का रहा है, चाहे सरकार 98 से लेकर के 2003 की थी, चाहे 2008 से लेकर के 2013 की थी, और चाहे ये सरकार ये और इस वर्तमान सरकार के दौरान वही सोच मुख्यमंत्री जी की रही कि गरीब को पट्टा मिलना चाहिए। जो व्यक्ति बरसों से अपने मकान में रह रहा है उसके पास अगर पट्टा नहीं है तो उसको मालिकाना हक देने का काम जो है किया है। और खास तौर पर महिलाओं के नाम पर भी जो है वो पट्टे बचे, उनका फोटो भी है पट्टे पे। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के नाम पर बटने के हस्बैंड के नाम पे भी है और उसका वाइफ के नाम पर भी, दोनों के फोटो उस वक्त पट्टे पे मौजूद है। जो सोच इस प्रकार की है तो इस बात से लेकर के लोगों को काफी कुछ राहत मिली है और इन कैंपों में भी जो है काफी लोग आते अभी भी आ रहे हैं।
मैं मान के चलता हूँ हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। स्वास्थ्य का अधिकार दिया है सरकार ने, चिरंजीवी योजना चालू की, इलाज मुफ्त और राहत कैंपों में 100 यूनिट की बिजली फ्री की। इसी प्रकार से 500 रुपये का गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना में जिन लोगों ने लिया, केंद्र सरकार ने दिया था, उनको जो 1165 रुपया सिलेंडर का देना पड़ता था, तो आज राज्य सरकार 500 रुपये में जो है उनको सिलेंडर दे रही है। और हर सिलेंडर पर 665 रुपये जो है 625 रुपये सरकार को भुगतने पड़ रहे हैं। तो वो सिर्फ इसलिए है कि महंगाई से राहत दिलवाना है। गरीब आदमी जो महंगाई का मुकाबला नहीं कर पाया, उसको किस प्रकार से सक्षम बनाया जावे और सक्षम बना करके उसको जो है मदद दी जावे, ताकि वो जो है अपना चूल्हा जो है सिर्फ बाकायदा गैस से चला सके। सफाई मजदूरों की भर्ती हो रही है, 13,000 सफाई मजदूरों की भर्ती पूरे प्रदेश में की गई है। जहाँ यहाँ पर जितनी रिक्तियाँ थी उन रिक्तियों को भरने के लिए किया जा रहा है। इसी तरीके से 2004 के बाद जो राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन बंद कर दी गई थी, उसको वापस सरकार ने चालू किया। ये पहला प्रदेश है राजस्थान जिसकी नकल जो है आप दूसरे प्रदेश कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है राजस्थान ने ही चालू किया, और राजस्थान के चालू करने के बाद में आज छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और दूसरे कई प्रदेशों में जो चल रही है। और केंद्रीय सरकार इस सोच में पड़ी हुई है कि अब किस प्रकार से इस घोषणा को किस प्रकार से केंद्र है वो किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो संशय है इस बात के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं खास तौर पर जो महंगाई के खिलाफ जो आज वातावरण है, उस वातावरण को मुख्यमंत्री जी ने समझ करके जो है लोगों को, गरीब लोगों को राहत देने का हर चंद प्रयास किया है। चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, चाहे वो आपका वित्तीय मदद देकर के किया गया हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि सरकार जो है, सरकार की सोच गरीब को मदद देने की है। मुख्यमंत्री की इसके लिए जनता मुख्यमंत्री जी को खूब धन्यवाद देती है। यही कहता हुआ आपके भजन लाल जी को और इनके अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो उनके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री स्वायत्त शासन और नगरीय आवासन विभाग राजस्थान सरकार श्री शांति कुमार धारीवाल जी। और अब जिन पलों का हमें इंतजार है, नगरीय सड़क के विकास के प्रतिबद्ध आगे बढ़ता राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छूने को अग्रसर, प्रगति की नई इबारत को उद्यत राजस्थान राज्य। और आज प्रदेश भर में 1,528 करोड़ की लागत से 32 जिलों के 232 नगरीय निकायों के 2,642 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, सीसी सड़क और चौड़ाईकरण के कार्यों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाना है। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर ये शिलान्यास संपन्न करें। दो 232 नगरीय निकाय के ये कार्य, और इस क्रम में सबसे पहले अजमेर 5,120 लाख रुपए की लागत से 108 शिलान्यास कार्यों का शिलान्यास। और अब अलवर 11,000 लाख रुपए की राशि से 441 शिलान्यास कार्यों का शिलान्यास। बांसवाड़ा
बांसवाड़ा 2200 लाख रुपए की राशि से 50 शिलान्यास कार्यों। 12 बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, श्री गंगानगर, सीकर, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय से अनुरोध संबोधन के लिए, उत्प्रेरण के लिए, मार्गदर्शन के लिए। मुख्य निवास पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी मंत्री राम धारीवाल जी, बजना कांचन जी, चंद्रोला जी, मलेरिया जी, जी, आदि लोबरा जी और तमाम प्रदेश से जुड़े और अन्य हमारे यहाँ उपस्थित विधायकगण, मंत्रीगण और नगर निकाय के हमारे जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश में कार्यरत। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जिसके माध्यम से नवाचार हमने किया है कि नगर पालिकाओं को पहली बार बजट के माध्यम से घोषणा की गई कि किस प्रकार से शहरों में जो सड़कें हैं उनकी स्थिति भी बहुत ही नाजुक हो जाती है और नगर निकाय विभाग में साधनों की कमी होती है। उस कारण से वे समय पर नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण या सड़कों का निर्माण करा नहीं पाते हैं। इस सोच को अभी धारीवाल जी ने और भजनाथ ने बताया आपको विस्तार से किस प्रकार से ये जो हमने नगर निगम के लिए, नगर निकाय परिषद के लिए, नगर पालिकाओं के लिए, उसके माध्यम से अब सड़कों का जो सुधार हुआ पिछले 2 साल में होना शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ 22, 23, 24 के बजट के अंदर जिस प्रकार के प्रोविजन हमने किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आज शिलान्यास हो रहे हैं 1528 करोड़ रुपये के सभी करीब करीब 232 नगर निकाय में। आने वाले वक्त के अंदर मेरा मानना है कि ये काम जल्दी शुरू होंगे। बरसात का सीजन है, इस